जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। कोई हमें कितना भी प्रिय क्यों ना हो, पर अगर वो हमारी प्रभु की प्राप्ति में, हमारे श्री हरि के भजन में बाधक बन रहा है, तो फिर उसका हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है। ये भक्ति का प्रथम रूल कह लें, नियम कह लें, पर यही सत्य है। इस बात का हमें ज्ञान होना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हर सामर्थ्य उनके अंदर है, वो सर्वज्ञ हैं, हर बात को हमारी वो पूर्णतः जानते हैं और दया करुणा के सागर हैं। प्रभु के हृदय में अपार दया है, अपार करुणा है। इसके बाद भी अगर हमें उन पर विश्वास नहीं होता तो कहीं ना कहीं चूक हमारी ही रह जाती है। बात इतनी समझने की है कि भगवान तो हम पर कृपा करना चाह रहे हैं, हमारे पास आना चाह रहे हैं, अपनी लीला दिखाना चाह रहे हैं, पर हमारे अंदर जो बसी हुई वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका इतना घना आवरण हो जाता है, उनका इतना मोटा पर्दा पड़ जाता है कि सामने ईश्वर खड़ा है, सामने परमात्मा तत्व खड़ा है, पर उसका दर्शन नहीं होता है, उसका दर्शन प्राप्त नहीं होता। और जिसने अपने चित्त को, मन को निर्मल कर लिया, जैसे नामदेव ने, तो उसको तो प्रभु का दर्शन हो रहा है। श्री नामदेव महाराज जी को कितनी बार, कईयों बार प्रभु का दर्शन हुआ। श्री नरसिंह मेहता जी को असंख्य बार भगवान का दर्शन, भगवान दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसी कलयुग में, इस कलिकाल में, आज से 2-3 साल पहले कई ऐसे साधकों की घटना है जिनको प्रत्यक्ष ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए। अब वो किस रूप में आएंगे? आपने सोच रखा है धोती बांध के आएंगे कि वो हीरो का हार पहन के आएंगे, पुराणों में जैसा लिखा है वैसे आएंगे, तो इसका कोई नियम नहीं है। प्रभु जिस रूप में आना चाहें उस रूप में आ सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं सबसे उत्तम है सब में भगवत भाव करो। जो इस बात को सीख गया वो तो सबसे बड़ा धनी बन गया। अगर उसने ये बात जान ली, उसको ये बात समझ में आ गई, सब में भगवान का दर्शन करना है, तो इस संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जो उसको प्राप्त ना हो सके, क्योंकि भगवान स्वयं उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं, हरि सर्वत्र सर्वदा वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। जो भगवान का हर जगह, हर व्यक्ति में दर्शन करे, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। पर हमारी श्री मीराबाई जी, जिनका आप लोग चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने ये करके दिखाया। तो चरित्र में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले कुछ निवेदन आपसे। सर्वप्रथम, अगर आप इस चरित्र को श्रवण कर रहे हैं तो इसमें अपने ध्यान को केंद्रित करिए। इधर उधर से बातों को सुनने से थोड़ा उस ध्यान को हटाइए। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कोई आसन या कोई एक स्थान पर बैठकर इसका श्रवण करें। साथ में कलम या कॉपी लेकर जो भी अच्छी बातें आपको इससे प्राप्त होती हैं उसको एक जगह पर लिख लें। तब इसके बाद हम लोग श्री बाईसा के चरित्र में प्रवेश करते हैं। श्री बाईसा के चरित्र में हमने कल श्रवण करा, आपको याद होगा, नाहर आ गया। नाहर माने शेर आया। जैसे नामदेव जी ने प्रभु का दर्शन करा, इसमें भूत में, अग्नि में, ऐसे ही बाईसा ने उस शेर में नरसिंह भगवान का दर्शन जब पाया, तब तो सब हतप्रद रह गए। और वो नरसिंह जो थे, वो जो शेर था, वो वास्तविकता में नरसिंह बन गए। क्योंकि वास्तविक बात यही है, हिंसक से हिंसक प्राणी में भी, दुष्ट से दुष्ट मनुष्य में भी जो चेतना है, जो उसके अंदर ज्ञान है, जो वो बोल रहा है, क्रिया कर रहा है, जो इसके अंदर योग्यता है, वो परमात्मा से, ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ये बात हुई और इससे तो आश्चर्य हुआ। और जब ये बात राणा विक्रमादित्य को पता लगी तो राणा विक्रमादित्य तो बहुत जल रहे थे। किस बात से जल रहे थे? बाईसा का नाम जो हो रहा था उससे जल रहे थे। उनके मन में ये भाव कि इनको इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिल रही है, इनका इतना नाम क्यों हो रहा है, अरे मैं राणा हूँ, पर ये जलन जो है उसको खाए जा रही। उसको जब ये खबर प्राप्त हुई कि बाईसा का उस सिंह ने कुछ नहीं करा, तो बावला हो गया। वो एकदम पागलों की तरह घूमने लगा। इसको तो मैं ही पकड़ के लाया था, मेरे सामने वो भूखा जंगली शेर। लोगों ने बताया, जिस लोगों ने पिंजड़े में पकड़ने का प्रयास, सैनिक पकड़ के लाए थे,
जिसने उस शेर को छोड़ा था उन सबको वो खा गया, पर बाईसा के यहाँ पे कोई अनर्थ नहीं करा। अब इसके बाद तो इसका कष्ट और बढ़ने लगा। श्री एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बचा लो, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे भक्ति से बचा लो। यही मूढ़ता, यही फुहड़ता आ जाती है। और इधर बाईसा से सब लोगों ने अब निवेदन करा कि बाईसा इतना अत्याचार आप सहन कर चुके हैं, इसने आपके ऊपर तलवार चला दी, इसने आपका सत्संग जाने रोकने का प्रयास करा, आपके संतों को ये भला बुरा कहता है, यहाँ चित्तौड़ के महल में व्यभिचार फैला दिया है, मदिरा आदि के नशे में उन्मत्त रहता है। ऐसे में हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? चित्तौड़ में कौन सा हमारा धन गड़ा हुआ है? हम क्यों ना श्री वीरमदेव जी को पत्र लिखकर, हुक्म को, अन्नदाता हुक्म को पत्र लिखकर मेड़ता की ओर चला जाए। अब बाईसा तो इसकी सब बातें सहन कर रही थी। अब आप लोगों के हृदय में एक प्रश्न आ सकता है, भाई मीराबाई इतने समय तक क्यों वहाँ पे रहीं? वहाँ पे रहने का क्या कारण था? भाई अगर निकलना ही था आगे, जैसे बाईसा छोड़ेंगी तो वो पहले भी छोड़ सकती थी, इतना सब क्यों उसको भी परेशान कर रहे हैं, अपने आप भी परेशान हो रहे हैं। तो एक बात तो होती है प्रारब्ध भोग। हर जीव के अपने प्रारब्ध कर्म होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताएंगे, जो महात्मा बन गए हैं, विरक्त हो गए हैं, प्रारब्ध कर्म उनका भी नाश नहीं होता, ऐसा नहीं, नाश हो नहीं सकता। पर संतों का, भक्तों का स्वभाव ऐसा हो जाता है, जब प्रभु की प्रीति इस हृदय में आती है तो लगता है इस शरीर के लिए मैं प्रभु को क्यों परेशान करूं। तो इसीलिए वो अपने प्रारब्ध कर्म को भोगते हैं। तो ऐसे बाईसा भी इसको प्रारब्ध के रूप में स्वीकार कर रही हैं। पर अब जब सिंह भेजा तो सारी की सारी जो सखियां थीं वो भयभीत थीं, और आगे जाकर तो ये और अति करेंगे। आगे श्री बाईसा के जो पीहर के लोग हैं, क्योंकि ये पत्र लिखेंगी, उनका आगमन होगा। और इस सब दुविधा में मन में एक चीज़, थोड़ा सा संशय भी चल रहा है कि ये पत्र लिखना उचित है कि नहीं है, क्योंकि मीराबाई ने वचन दिया था अपनी माता श्री को, झाली माँ को, कि मैं आपकी कभी नाक नहीं कटने दूंगी। तो ये मर्यादा तो नहीं है कि बेटी वापस अपने घर पर आए। पुराने समय की बात है, आज से 500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ तो ये इतना साधारण था नहीं। तो बाईसा बड़ी चिंतित हैं कि अब क्या करें, इन सबका भी आग्रह है और उनके मन में भी ये भाव है कि चलना है। कहीं ना कहीं हृदय में ये भी आ रहा है कि जो इस महल में अभी गति हो रखी है, परंतु इसी महल में भोजराज जैसे महापुरुष भी रहे हैं, जिनको श्री कृष्ण के दर्शन भक्ति प्राप्त हुई। इसी महल में महावीर श्री महाराणा सांगा भी रहे हैं। तो इसका त्याग करना उचित है कि नहीं है? तब बाईसा ने श्री तुलसीदास जी का नाम सुना था। उस समय तुलसीदास जी बहुत प्रचलित, उनकी जो मानस जी थी उसका खूब नाम हो रहा, प्रचार हो रहा संतों में, मानो संतों के लाडले। और कैसे संतों के हृदय को जीत लिया? अपनी दैन्यता से। हमारे यहाँ संतों में वर्णन करा गया कि जब श्री भक्तमाल जी का यहाँ पर खूब उत्तम रूप से यहाँ पे कथा आदि वाचन होती, और ये विचार चल रहा था कि इसका सुमेरु किसको बनाया जाए। जैसे भक्त कोई भी माला होती है, उस माला का सुमेरु होता है, तो उस सुमेरु पद के लायक कौन है? खूब बढ़िया भंडारा चल रहा, संतों की जमात हो रही। हमारे तुलसी बाबा आए, तो तुलसी बाबा कहाँ बैठे? संतन की पनही, संतों की जहाँ पर पादुका, चरण उनके पड़े हुए, जहाँ पे चप्पल आदि रखी हुई, उस स्थान पे बाबा बैठ गए। इतने सिद्ध संत, काशी में जिनके नाम का उद्घोष हो, चित्रकूट में जय जयकार हो। और जब परोसने वाले आए तो परोसने वालों ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो आओ भोजन करो। पर पात्र नहीं लाए अपना। बोले पात्र तो नहीं लाया, तो कैसे दें तुम्हें भोजन? तो संत की चरण पादुका हाथ में आगे कर दी, कहने लगे इसी में मुझे जो है प्रदान कर दो। ऐसे जब दर्शन करा तब नाभादास जी, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज समझ गए कि हमारी भक्तमाल की इस श्रृंखला का जो सुमेरु है वो तो श्री तुलसीदास जी ही रहेंगे। दैन्यता की अद्भुत मूर्ति, श्री राम भक्ति की अद्भुत मूर्ति। और एक अंश से, क्योंकि श्री नरहरिदास जी श्री तुलसीदास जी के गुरु हैं और बाईसा के गुरु हैं रैदास जी, और उन दोनों के गुरु जो हैं नरहरिदास रैदास जी के श्री रामानंद महाराज हैं। तो एक प्रकार से गुरु भाई का संबंध भी है।
क्योंकि एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तब श्री बाईसा ने श्री तुलसीदास जी से अनुनय विनय करते हुए पत्र लिखा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। श्री बाईसा लिखती हैं, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूँ अब हरु शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बाईसा ने लिखा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, दुष्टों के हरण करने वाले, उनकी दुष्टता को नष्ट करने वाले हे गोस्वामी, आपको बारंबार प्रणाम है। हमारे घर के जो स्वजन हैं, घर के स्वजन में सब लोग नहीं, विशेष रूप से जो राणा विक्रमादित्य है, ये हमको बड़ा तंग करता है। साधु संग अरु भजन करत मुहि देत कलेस महाई, साधु संगति करने की मुझे ये लोग आज्ञा नहीं देते, पर मैं क्या करूं, बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, मैंने तो अपने मीत, अपने प्राणपति, अपने प्रभु श्री गिरधर लाल को मान लिया, पर सो तो अब छूटत नहीं, क्यों हूँ लगी लगन बरी आई। अब वो कैसे छूट सकते हैं। मेरे मात पिता सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। अभी इस समय की बात कर रहे हैं, बाईसा की जो आयु है लगभग 30 वर्ष की है, और माता पिता दोनों का देहावसान हो गया है, शरीर शांत हो गया। जब चित्तौड़ आई थी तो 15 वर्ष की थी, तो 15 वर्ष मेड़ता रही, 15 वर्ष ही चित्तौड़ में पूर्ण कर लिए हैं। तो अंत में बोल रही हैं, मोको कहा उचित करिबो, अब सो लिखियो समुझाई। आप ही मेरे तात हैं, आप ही मेरी मात हैं, इसीलिए आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। और ये पत्र श्री बाईसा ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता के माध्यम से उनको कहा कि तुलसीदास जी को पहुंचा देना। अब ब्राह्मण देवता को क्या पता तुलसीदास जी कहाँ रहते हैं, आजकल मोबाइल की तरह तो नहीं था, एड्रेस पता कर सकते हैं। तो बाईसा के यहाँ, क्योंकि पुष्कर के जितने संत आते थे सब चित्तौड़ आते ही थे, ये तो निश्चित था, तो कई तुलसीदास जी से जुड़े हुए संत का भी आगमन हुआ। उन्होंने बताया इस समय श्री तुलसीदास जी भक्त श्रोमणी, जहाँ भक्तों का सघन वास है, ऐसे चित्रकूट धाम में रहते हैं। राम जी की भूमि चित्रकूट में वो वास कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता को जो भी दल बल था, घोड़े आदि प्रदान करे, सैनिक आदि प्रदान करे, और उनसे कहा ये पत्र आप ले जाइए। ये पत्र लेकर गए श्री गोस्वामी जी के पास, उन ब्राह्मण की भेंट हुई। पता चला कि मीराबाई जी ने पत्र लिखा है। श्री गोस्वामी जी भी बाई जी से भली भांति परिचित थे, यद्यपि दोनों कभी मिले नहीं हैं, कभी मिलना नहीं हुआ, पत्राचार ही हुआ है, पत्र का व्यवहार ही हुआ है, परंतु एक दूसरे की कीर्ति से परिचित हैं। क्योंकि जो संत चित्रकूट आदि जाते, पुष्कर से होके आते तो बाईसा की गुणगान करते, चित्रकूट से आते तो बाईसा को श्री गोसाई जी का गुणगान करते। तो श्री गोस्वामी जी भी बड़े कृतकृत्य हुए और उन्होंने एक टूक जवाब लिख दिया, सीधा सीधा जवाब लिखा। श्री गोस्वामी जी बोले कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको प्रभु से प्रेम ना हो उसका स्वीकार करना कोई आवश्यक नहीं है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। उदाहरण दिया, तजिए ताह कोटि बैरी सम, ऐसा समझो जिनसे तुम्हारा खूब बैर है, ऐसा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उनको अपना स्नेही मत मानो। तजियो पिता प्रहलाद, एग्जाम्पल उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ऐसा आपने नहीं करा, ये कुछ गलत नहीं कर रही हो। कारण क्या, क्योंकि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा। अब आप कहेंगे कहाँ त्यागा, प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की जब आप कथा सुनते हैं तो कब ऐसा आता है कि प्रहलाद ने पिताजी को त्याग दिया, तो ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं मिलता है। तो इसमें कहने का अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि घर छोड़ के चले गए, बाईसा के लिए तो वहाँ पर वही है, पर हमारे लिए उसका अभिप्राय ये नहीं है। हमारे लिए इसका अभिप्राय ये है मन से त्याग। प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकश्यपु की आतंकित ये सब युक्तियां देखी तो अपने हृदय से, यद्यपि उन पर कृपा भावी रहा कि इनका कल्याण हो जाए,
जैसे मीराबाई भी सोच रही है विक्रमादित्य का कल्याण हो जाए, परंतु हृदय से अब त्याग दिया, ये जो विचार था इसको भी त्याग दिया, अब प्रभु को जो करना है सो करेंगे। ऐसे ही विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्यागा। कब त्यागा? जब रावण ने छाती पर श्री विभीषण जी के लात मार दी। ऐसी अवस्था में जब हर जगह से दुत्कारा जाता है तब प्रभु की याद आती है। भरत महतारी, और भरत जी तो अद्भुत हैं। इस संसार में जीव को सबसे अधिक प्रेम होता है वो अपनी माता से ही होता है, परंतु जब भरत को पता चला, श्री भक्त शिरोमणि भरत जी ने जैसे ये बात जानी, भरतलाल जी को पता चला कि मेरे प्रभु को इनके कारण वनवास मिला है, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, मैं अभागा हूं कि आपकी कोख से जन्म लिया, ऐसे भारी शब्द कह दिए। बलि गुरु तजियो, अब कोई कहता है गुरु कैसे त्याग दें? बोले जो गुरु भगवान से ना मिलाए, कहे मेरी पूजा करो, ऐसे गुरु का तुरंत त्याग कर दीजिए। बलि गुरु तजियो। और ब्रिज बनिता, ब्रिज बनिता कौन? श्री ब्रिज की गोपांगनाओं ने तो सब कुछ त्याग दिया। पति सुतान वयाह भ्रातृ बांधवः, अब उनको त्यागने के बाद किसको पाया? भय मुद मंगलकारी, उनका मंगल नहीं हुआ, उन्होंने परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को पाया, उन्होंने भगवान को पाया। अब इसका अर्थ हम पुनः सावधान करेंगे, ये नहीं है कि घर छोड़ छोड़ के भाग जाओ कि हाँ माता जी हमें माला करने की मना कर रही हैं तो घर छोड़ के भाग जाया जाए। आज के समय ये कोई रीत नहीं है, पहले भी नहीं थी। बाई साहब भी कहाँ जा रही हैं? अपने मायके ही तो जा रही हैं, अन्यत्र तो कहीं नहीं जा रही है ना। इसीलिए त्यागने का भाव पुनश्च बता रहा हूँ मैं आपको, त्यागने का भाव है मानसिक त्याग। मानसिक त्याग ही बहुत बड़ा होता है। आदमी घर परिवार सब त्याग देता है, संन्यास भी ले लेता है, पर अगर मन से त्याग नहीं हुआ है तो हर समय उसको याद आती रहेगी। वो संन्यास केवल बाहर का वेश होगा, अंदर का नहीं होगा। और अगर घर में रहते हुए मानसिक त्याग कर दिया, उससे बड़ा संन्यास इस संसार में नहीं है। भाई साहब को ये सारी बातें बताई तो खूब उनके हृदय के भाव जचे, और तो अब यही भाव श्री वीरमदेव जी को उन्होंने निवेदित करा। वीरमदेव जी ने अपने पुत्र श्री जयमल जी भी बहुत श्रेष्ठ प्रभु के भक्त हैं। राधा वल्लभ कुल में खूब उनका सम्मान होता है। कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि राम भक्त के भाव से थे, तो ऐसा है, परंतु बहुत ये इतना तो निश्चित है कि खूब प्रभु की भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। तो ऐसे जयमल के भंवर हुए पुत्र हुए, उनका नाम था श्री मुकुंद दास। और मुकुंद दास जी का विवाह चित्तौड़ की ही कन्या श्री श्याम कुंवरी जी से हुआ था। श्याम कुंवरी जी कौन थी? तो मीराबाई जी के पति थे भोजराज लौकिक में, और उनके छोटे भाई रतन सिंह की कन्या है श्याम कुंवरी जी। उनका विवाह मेड़ता में श्री मुकुंद दास जी के साथ हुआ। तो श्याम कुंवरी जी को वीरमदेव जी ने भेजा। जयमल जी तो कह रहे थे हम युद्ध कर लेंगे, पर वीरमदेव जी ने कहा संबंध क्यों बिगाड़ना, बींदड़ी अपने पीहर भी हो आएगी और मीरा को भी लेके आ जाएगी। तो श्याम कुंवरी बाई का इधर आना हुआ और खूब स्वागत, खूब सत्कार हुआ। जैसे मुकुंद दास जी श्याम कुंवरी बाई आए तो राणा विक्रमादित्य का तो चाल चलन बदल गया। होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं वो बहुत ढोंग करना जानते हैं। लोगों के सामने तो दिखाएंगे हम आपके परम हितैषी हैं, और आंतरिक से मन से चाहेंगे आपका नाश हो जाए। तो इसी प्रकार से राणा विक्रमादित्य अब तो आता, श्री गिरधर लाल जी को प्रणाम करता, बाई साहब के सामने रोता, मुझसे अपराध हो गया, मैं तो बहकावे में आ गया था, फूल भिजवाने लग गया, सामग्री मिठाई सब भिजवाने लग गया। पर इसके मन में षड्यंत्र चल रहा था। क्या षड्यंत्र चल रहा था वो एक दिन उजागर हुआ। इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और एक पिटारा खूब रस्सी से बंधा हुआ था, उस पिटारे को कहा कि जाकर श्री मीराबाई सा के कक्ष में दे दो, भाभी माँ के कक्ष में दे आओ। अब वो उस पिटारे को लेके गए तो देखने में भारी, उसमें हलचल भी महसूस हुई। विक्रमादित्य ने कहा उनसे कह देना एक संत आए, शालिग्राम दे गए हैं उनके लिए। अब बाई साहब को ये खबर पहुंची कि राणा विक्रमादित्य के यहाँ से कोई उपहार आ रहा है, तो उनकी जो सखियां थी उन्होंने तो मना करा कि आप सावधान रहिए, भरोसा नहीं है। उदाहरण दिया गया। उदय कुंवर बाई साहब, उनकी ही छोटी बहन, बोलने लग गई
कि भैया श्वान की, कुत्ते की अगर पूंछ 12 वर्ष तक एक जगह बैठा के रखो पर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधा नहीं होता। आप ये सब इस पर विश्वास मत करो। पर बाईसा तो बहुत भोले मन से कि लालजी सा का तो प्रेम भाव है, और वैसे भी 2 दिन तक ही तो रुकना है, क्यों यहाँ पे हम बैर पालें, किसी से बुरा करें। और उन्होंने उस पिटारे को हाथ में लिया। जैसे हाथ में लिया, उसके जो बंधन थे उनको खोला, तो उस पिटारे में से सर्प निकल के बाहर उनके ऊपर हमला करने के लिए आया। पर जैसे हमला करने के लिए आतुर हुआ, हमला कर नहीं पाया, श्री बाईसा के गले में जाकर वो लटक गया। और सब लोगों ने क्या देखा, अंदर कई सारे सर्प थे, सांप थे। सबके सामने हुआ ये। और तत्क्षण जैसे बाईसा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, वो शालिग्राम हो गए। हम क्या कह रहे थे, जो हमने प्रारंभ में कहा, हमारी दृष्टि कैसे हो जाए, सर्वम श्री हरि का दर्शन करना, सब जगह प्रभु का दर्शन करना। हरि सर्वत्र सर्वदा, वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ये श्री बाईसा की महिमा क्यों है, इतने अत्याचार हुए, राणा विक्रमादित्य के अंदर भी प्रभु का ही दर्शन कर रही, कोई बैरी नहीं माना उसको। और जब उन सांपों को भी देखा तो सांपों में भी प्रभु का दर्शन करा, और ऐसी दर्शन में विश्वास और पुष्टता, श्रद्धा कि वो सांप शालिग्राम जी बन गए। बाईसा के गले में जो सांप लटका था वो आभूषण स्वर्ण का बन गया। ये अद्भुत चमत्कार देखा। तब तो श्री श्याम कुंवर जो बाईसा थी, वो तो वैसे भी मीरा जी उनको अपनी पुत्री के रूप में ही मानती, वो तो खूब इनको भाव करने लग गई। और सबने मन में मंतव्य करा कि अब ये तो अति हो गई है, इनका विरोध करना चाहिए। बाईसा ने समझाया कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं, 2 दिन बाद में ही तो चलना है, क्यों लालजी सा से बैर लें। और वैसे भी श्याम कुंवर का यहाँ पे सुंदर पीहर भी है, उसका संबंध क्यों बिगाड़ें। और ऐसे करते हुए सब बात गई। बाईसा अपने चिंतन में ठाकुर जी के बैठी हैं, और सुंदर होली लीला धीरे धीरे स्फुरित होने लग गई। कैसे श्याम सुंदर आकर श्री बाईसा को चिढ़ा रहे हैं। अब देखो, एक तरफ तो ऐसा लग रहा है चारों ओर आग लगी है, और दूसरी तरफ भक्त के हृदय में क्या हो रहा है, बाईसा के हृदय में क्या हो रहा है, अंतर हृदय में होली की लीला चल रही है। उस होली की लीला में श्याम सुंदर का जो पीताम्बर है श्री बाईसा के हाथ में आ गया, और हमारी जो मीरा बाईसा है वो बरसाने की गोपियों की पक्षधर हो गई। अब गोपियों के पक्ष में जाने लगी। ठाकुर जी का उद्देश्य था श्री जी को रंग लगाना, और श्री जी का उद्देश्य था ठाकुर जी को पकड़ना। मीरा बाईसा गई, श्री जी से बोलने लगी, चंपक लता विशाखा सब सखियां आती, पर जैसे पास पहुंची श्याम सुंदर ने मुंह पे रंग डाल दियो। अब बाईसा कछु कह ही ना पाई, पर जैसे तैसे बचते बचाते पहुंची, श्री जी को बात बताई, श्याम सुंदर का पीताम्बर मेरे पास है, आप एक काम करो, मुँह को आगे जान दो। श्याम सुंदर इस समय मुझसे चिढ़े बैठे हैं, तो सबसे पहले मुंह पे रंग लगाने को आतुर होंगे, और जैसे रंग लगाएंगे हम सब पकड़ लेंगे। और यही हुआ। श्री जी ने कहा ठीक है भाई, तुम आगे रहो। श्री मीरा बाईसा पीताम्बर को अपनी फेंट में हल्का सा दबा के आगे आगे चली। श्याम सुंदर से रहा ना गया। अरे बंदरिया, तो चैन ना मिल लो, भूल गई कौन के घर पे है। और श्याम सुंदर आए रंग लगाने के लिए, तभी समस्त सखियों ने, अष्ट सखियों ने श्री ठाकुर जी उसके सखाओं को सबको पकड़ लियो, और फिर रसिया को नार बनाओ री। सबको बढ़िया बढ़िया नर से नारी बना दिया गया। तो एक तरफ तो वो चिंतन है जहाँ पर विष भेजा जा रहा है, जहाँ पर सांप भेजा जा रहा है, पर अंतर हृदय क्या है। इसीलिए कहते हैं तापत्रय विनाशय, कि त्रिताप का नाश हो जाता है किसका, जो भगवान का भजन करता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उनका भजन करता है, उसके ताप का नाश हो जाता है। बाहर देखने में तो आग लग रही है, पर अंदर इतना शीतलता, अंदर इतना आनंद। अब बाईसा ने मन में विचार करा, और जयमल जी के पुत्र जो मुकुंद दास आए थे, और श्याम कौर बाईसा के साथ में श्री मीराबाई जो हैं अपने सब कुटुंबियों को लेके, सखियों को लेके कहाँ पर, मेड़ता की ओर निकल पड़े। जाते समय अपना कक्ष श्री गिरधर लाल की जहाँ विरासते थे, वो मंदिर, श्री भोजराज की स्मृति आई। कहीं ना कहीं हम अभी भी कहेंगे भोजराज जी की स्मृति ने बाईसा को यहाँ रोक रखा था। ऐसे भगवत भक्त, और उनका ये छोटा भाई है
भक्त का संबंध बहुत बड़ा होता है। कहते हैं शास्त्र में कि अगर किसी कुल में एक भक्त उत्पन्न हो जाए, जन्म ले ले, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती। तो उस भोजराज के संबंध से ही राणा विक्रमादित्य के कल्याण की कामना कर रही थी। पर जब देखा इसका तो हृदय और दुखी हो रहा है, ये जलता है, भुनता है और परेशान होता है, तो हम किसी को कष्ट क्यों दें। इस भाव को लेकर श्री बाईसा मेड़ता की ओर निकल पड़ी। तो आज के हम सत्संग को यहीं पर विश्राम देंगे। कई सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी और हमें उम्मीद है आप इनको लिख भी रहे होंगे, ताकि हमारा साधक, हमारा जो साधन बल है, हमारा जो उद्देश्य है कि जैसे बाईसा को ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, हमारा उतना तो नहीं पर थोड़ा बहुत जितना भी हो सके ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव आए, इसी भाव से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सत्संग का भाव करते हैं। हमें भी खूब आनंद आता है, आपको भी खूब आनंद आता होगा। बस इसी भाव से हम रहें। सत्संग का संबंध रहे तो सर्वोत्तम है, श्री कृष्ण का संबंध रहे तो सर्वोत्तम है। इसी भाव के संग आप सबके चरणों में प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।